तो किसान भाइयों, अब खेती से लाखों कमाने का समय आ चुका है, वो भी ज़्यादा नहीं, मात्र 70 दिन के अंदर 1 एकड़ खेत से आप लखपति बन सकते हैं, सिर्फ एक फसल को लगाकर, वो भी कम लागत में, कम समय में अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा खासा आमदनी कमा सकते हैं, जिसकी गर्मियों में डिमांड बहुत ही अधिक रहती है और गाँव में तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और जिसकी वजह से इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। पिछली बार हमने पहली बार इसकी खेती की थी और हमने आधे एकड़ में खेती की थी इसकी मल्चिंग बीज से, और हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिला था। लगभग हमारा 70 कुंटल आधे एकड़ में उत्पादन निकला था, और उससे हमने लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये कमाए थे सिर्फ आधे एकड़ से, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 20 से 25 हज़ार रुपया लगाकर। तो कम समय में, कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल, मैं आज उसी फसल की बात करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका टाइम आ गया है बुआई करने का, जिससे हर एक किसान लखपति बन सकते हैं। कम से कम एरिया में कम से कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और मात्र 17 दिन के अंदर आप लखपति बन सकते हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले हम बात करते हैं उस फसल की। तो ये है तरबूज की फसल। हाँ किसान भाइयों, तरबूज की अगीती बुआई चल रही है और इस समय फरवरी का महीना लग चुका है, और फरवरी के महीने में जो किसान भाई अगेती तरबूज की बुआई कर देते हैं, उनकी सबसे पहले 70 से 75 दिन में उसका उत्पादन होकर मंडी में पहुंच जाता है और उसको रेट बहुत अच्छा मिलता है। पिछली बार भी हमने बुआई किए थे, लेकिन हम पिछली बार थोड़ा लेट बुआई किए थे, जिसकी वजह से हमें रेट थोड़ा कम मिला था। लेकिन इस बार हमने अपने तरबूज की बुआई लगभग 6 दिन पहले कर दी है, और बीज का अंकुरण शायद होना शुरू हो गया, अभी बाहर नहीं निकला है। अभी हम आपको बीज निकाल के दिखाते हैं कैसा अंकुरण आ रहा है। बाकी बीज की बुआई हमने कर दी है, वो भी मल्चिंग बीज से। हमारा एरिया आप देख सकते हैं, पूरे 1 एकड़ का एरिया है जिसमें हमने तरबूज की बुआई की है मल्चिंग बीज से। हमने यहाँ पर लगभग 180 ग्राम बीज की बुआई की है आज 1 एकड़ में, और उसके साथ साथ हमने 4 बंडल मल्चिंग पेपर लगाया है, और जो कि हमने बुआई करके डायरेक्ट सिंचाई कर दिए है। और अभी तक बीज का अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि हल्की फुल्की ठंडी है, लेकिन इसका उत्पादन 2 से 3 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको आपको हम खोद कर दिखाते हैं अंकुरित हो रहा है कि नहीं। तो किसान भाइयों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बीज का जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने 6 दिन पहले बुआई की थी, और आप सब देख सकते हैं बीज अंकुरित हो चुका है, और यहाँ पर अंकुरित हो चुका है। ये आप सब देख सकते हैं पीला पीला जो है, ये तो बगल में मोथा है, इसको उखाड़ देते हैं। यही देखिए, यही तरबूज का बीज है जो कि अंकुरित हो चुका है। ये थोड़ा लेट अंकुरित हो रहा है क्योंकि अभी हमने हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण ठंडी बढ़ गई थी, तो अंकुरण थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी बीज का जमाव बहुत अच्छा हुआ है। तो किसान भाइयों, अब धीरे धीरे लेट हो रहा है, अच्छा खासा धूप भी निकलना शुरू हो गया है। तो अगर आप इस समय अगीती बुआई कर देते हैं तरबूज की, तो आप सबका बहुत अच्छा अंकुरण होगा, बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। लगभग 90 से 95% तक अंकुरण हो जाएगा, और फरवरी का महीना भी लग चुका है। तो आप सब लेट ना कीजिए, अगर तरबूज की बुआई करना चाहते हैं बिना लेट किए तरबूज की बुआई कर दीजिए। तो और हमने यहाँ पर देख लीजिए 1 एकड़ की बुआई कर दी है, और 1 एकड़ हम 2 से 3 दिन में फिर करने वाले हैं, जिसको भी अपडेट हम आपको फिर देंगे कि कैसे हमने उसकी बुआई की है। बाकी यहाँ पर हमने 1 एकड़ की बुआई कर दी है, जिसमें हमने अंकुरण हो गया, और इसमें हमने ज़्यादा मेहनत नहीं किया, ज़्यादा लागत नहीं किया। ये 70 दिन की मात्र फसल है, जिसके लिए हमने ये 20 से 25 माइक्रोन की, हमारे यहाँ 25 माइक्रोन की पन्नी आती है। ये 25 माइक्रोन की पन्नी है जिसको हमने लगाया है। ये एक फसल के लिए काफ़ी होता है। इससे मोटी लगाने का मतलब, अगर 2 फसल ले रहे हैं या फिर अधिक दिनों वाली फसल ले रहे हैं, तो उसके लिए 30 से 35 माइक्रोन के लिए सही रहता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक फसल ले रहे हैं, वो भी 70 से 75 दिन की, जिसके लिए 25 माइक्रोन की पन्नी बहुत अच्छी है। मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का लीजिए अगर एक फसल की बुआई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बीज लिया है नोनियन सीड का, सरस्वती बीज है, जो कि हमें ये हरा वाला है। इसकी वजन लगभग 2 से 3 किलो मिनिमम वजन होती है, एवरेज वजन 2 से 3 किलो होती है। हरे हरे रंग का होता है, और इसका जो ये लाल कलर का जिसको खाया जाता है, जो तरबूज होता है, वो बहुत मीठा होता है, जिसके लिए इसकी मंडियों में डिमांड बहुत अधिक रहती है, और इसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ इसकी डिमांड बहुत है, और ये नोनियन कंपनी की तरफ से आता है, सरस्वती बीज है, जिसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी जर्मिनेशन परसेंट बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ इसके फल भी बहुत अधिक लगते हैं, और साइज़ भी ठीक ठाक हो जाती है 2 से 3 किलो की। और इसकी मंडी में डिमांड ज़्यादा रहती है, मिठासपन इसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए इसकी बुआई भी हम पिछले साल किए थे, हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिला था, इसलिए इस बार भी हम इसी सीड की बुआई कर रहे हैं। और इसका भी देखते हैं आगे कैसा इस साल जर्मिनेशन होता है, और
फिर आगे कैसा उत्पादन मिलता है और क्या रेट हम बनाते हैं। हम तरबूज का अपडेट सबको आप सबको देते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से कि हमने प्रॉफिट कमाया इस बार, कि इस बार हमने लॉस में चले गए, क्योंकि पिछली बार तो हम आधे एकड़ में किए थे तो हमारा प्रॉफिट हुआ था। और इस बार देखते हैं हम क्या हमारा होता है। हमने अभी तक तो लगभग 20,000 रुपये लागत लगा दिए 1 एकड़ में। अब इसके बाद ज़्यादा लागत नहीं लगाना होगा, बस इसके बाद सिर्फ 2 से 3 बार ड्रिंचिंग करनी होगी और उसके बाद फिर 2 से 3 बार इसमें थोड़ा बहुत खाद देना होगा। खाद तो ज़्यादा नहीं देना होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें स्प्रे करना होगा, जो भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है खेत की जुताई, मेड़ बनाना, और उसके बाद ये बीज का खर्चा ज़्यादा आता है, उसके साथ साथ मल्चिंग पेपर का। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, ज़्यादा रोग भी नहीं लगता और इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। इसका उत्पादन लगभग एक एकड़ में 150 से 200 कुंटल तक हो जाता है। हमने पिछली बार एवरेज 70 कुंटल लिया था आधे एकड़ में। इस बार हमारा लगभग, अगर पिछली बार के हिसाब से हमारा फसल हो गया तो लगभग 150 कुंटल हो जाएगा। अगर हमारा 10 रुपये के रेट से मिल गया फिर भी तो आप सब जोड़ ही सकते हैं 150 कुंटल का 10 रुपये के रेट से, 10 रुपये किलो के रेट से। अगर कहीं 20 रुपये का रेट मिल गया तब तो भाई वाह वाह। बाकी हम तरबूज का अपडेट आप सबको देते रहेंगे कि हमारा जर्मिनेशन कैसा हुआ, आगे हम कैसे इसमें ड्रिंचिंग करेंगे, कैसे खाद देंगे, कैसे दवाइयों का स्प्रे करेंगे, कैसा हमारा फल आता है, क्या रेट मिलता है, हमारा तरबूज का पौधा कैसे ग्रोथ करता है। बाकी अगर आप सबको तरबूज के अपडेट चाहिए तो आप सब मेरे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी किसान भाइयों आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।